हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कामनी जी के व्लॉग के ऊपर। आखिर मायके में कामनी का ये कौन सा रूप सामने आ रहा है, बच्चों को लेके भी यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जब बच्चों के बारे में बात होती है तो मुझे लगता है कि तब बात करनी कभी कभी ज़रूरी हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कामनी जी के व्लॉग में अनदेखी, अनकही, अनसुनी है। उसी से रिलेटेड भी डिस्कशन ज़रूर करेंगे। वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे हुए आप लोगों को देखना है। साथ में ही अपने कमेंट्स वीडियो के नीचे ड्रॉप ज़रूर करने हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, वो है विंटर से रिलेटेड। गाइस, पहले ही ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी दिखाऊंगी जो इस विंटर में आप ज़रूर यूज़ कीजिए। गाइस, आप अपने फेस पे कुछ करें या ना करें, लेकिन फेस पे CTM करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपनी स्किन की स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो नाइट रूटीन हो, चाहे वो डे रूटीन हो। 25 की एज के बाद तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो विंटर के लिए मैं आपको पर्सनली, बिना किसी प्रमोशनल वीडियो के, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी ममा अर्थ का ये वाला मॉइस्चराइज़र। मेरी ये ट्यूब ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और मैं हमेशा एडवांस में अपने पास एक मंगा के रखती हूँ और मैं पिछली 2-3 सीज़न से यही लगा रही हूँ। बहुत अच्छी क्रीम है ये, ममा अर्थ राइस ऑयल फेस मॉइस्चराइज़र। तो इससे आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर सकते हैं डे में। आप लोगों को इसका लिंक मैं अपनी इसी वीडियो के कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगी और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। ये वाला मॉइस्चराइज़र हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। लिपस्टिक का शेड भी बताऊंगी। ये भी ममा अर्थ की लिपस्टिक है, लेकिन ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसका क्रीमी टेक्स्चर है। मैंने इस वक्त पे यही लगाई हुई और ये मैंने करवा चौथ के टाइम पे ली थी। इसका शेड है रोज़ न्यूड 02। तो ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक है। आप एक ये लिपस्टिक, एक मॉइस्चराइज़र और नाइट के लिए मार्केट में बहुत सारी क्रीम है जिनके रेट काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन मैं पर्सनली नाइट रूटीन में जो फॉलो करती हूँ फेस वॉश करने के बाद, वो है ये वाला ऑयल। ये ना आलमंड ऑयल है, बायो ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन आलमंड ऑयल है। देखिए, आप ये शीशी भी देख सकते हो, मेरी इतनी हो गई। तो नाइट में आपको फेस वॉश करने के बाद इस ऑयल से अपने चेहरे पे मसाज करनी है। बाकी आपको कोई नाइट क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। नाइट में लगाइए, सुबह मुँह धो दीजिए, ठीक है। तो ये वाला ऑयल नाइट में आप लोग यूज़ कीजिए और ये लिपस्टिक इस विंटर आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिए और मॉइस्चराइज़र ये वाला यूज़ कीजिए। ये मेरी पर्सनल किट से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो कामनी जी का अपने मायके से व्लॉग आ रहा है और कामनी जी के क्या मायके के सारे व्लॉग की जान, आई मस्ट से, उनकी भाभी की वो गुड़िया है। मतलब क्या कंटेंट देती है वो गुड़िया, क्या बोलती है, ऐसा लगता है कि उसके मुंह में मिश्री घुली हुई है। इतनी प्यारी, इतनी लवेबल, इतनी हम्बल और इतनी इमोशनल। कहीं ना कहीं ये घर का एक एटमॉस्फेयर होता है जो बच्चों में आता है। अब अगर बच्चा कुछ गलत चीज़ करे, सीधा माँ के ऊपर उंगली जाती है, पेरेंटिंग पे बात चली जाती है ना, कि पेरेंट्स ने ऐसा संस्कार नहीं दिए, पेरेंट्स ने ऐसा नहीं। ज़रूर अपने घर में बच्चा ये सब कुछ सुनता समझता होगा। और बीते दिनों छोटी गुड़िया की मम्मी को कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, ठीक है। वहाँ पे इस गुड़िया के अंदर देखिए कितना लव है। हालांकि दोनों बुआएं साथ नहीं रहती हैं। साथ नहीं रहने का मतलब आप समझते हैं कि एक डिस्टेंस आ जाता है। अब बच्चा फिर धीरे धीरे जो है अकेले रहना भी सीख जाता है और अपनों से दूर रहना भी सीख जाता है। लेकिन इस बच्ची का प्यार अपनी दोनों बुआओं के लिए, मतलब देख के ऐसा लगता है कि टचवुड कर दो सबसे पहले ही। इतनी फुल ऑफ लव है वो बच्ची, सबके कंटेंट की जान बनी हुई है, सबके कंटेंट की जान। अगर अग्री करते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये कमेंट लिख के आप बताइए, ठीक है। उसके बाद चलो, ये तो रही बिटिया की बात। अब यहाँ पे हम करते हैं बेटे की बात, ठीक है।
अब धनुआ भी वहाँ पर है, छोटी बच्ची भी वहाँ पर है, ठीक है। तो छोटी बच्ची को बहुत सारा प्यार वहाँ पे ऑडियंस का मिल रहा है, बहुत समझदारी का टैग भी उसे दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ हर लविंग नेचर। लेकिन वहीं पे आज एक कमेंट देख के मैं पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं सिर्फ अपना नज़रिया यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, किसी की सोच बदलने का मेरा कुछ भी मोटिव नहीं है, लेकिन जो मेरी सोच है फॉर चिल्ड्रंस मैं वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अग्री करते होंगे तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये कमेंट मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। यार कामनी, धनुआ को समझाओ कितना बदतमीज़ है, और हमेशा से ही बदतमीज़ी ही, ये मत बोलना छोटा है, वो छोटा नहीं है भाई, इतना ज़्यादा बदतमीज़ है। छोटी बबनी को और धनवी को इससे कई ज़्यादा अकल है। सबसे पहले मैम, बच्चों को पालने का एक आपको मैं ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आपके भी बेबीज़ हो, या हो सकता है कि अभी आप अनमैरिड हो, लेकिन आपको एक चीज़ सिखाती हूँ। ये एक बाण है, रामबाण। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया ना, तो आपके बच्चे कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, आपके बच्चे कभी भी कोई भी बात करने से पहले घबराएंगे नहीं, और अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा फ्रेंडली रहेंगे। कभी भी बच्चों का कंपैरिजन नहीं किया जाता। जैसे हर एक प्रेगनेंसी सिमिलर नहीं होती, ऐसे ही कोई भी बच्चा सिमिलर हो, एक जैसे नेचर का हो, ज़रूरी नहीं होता। बच्चों के कंपैरिजन करना सबसे गलत पेरेंटिंग की निशानी है, कि आप एक बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे से कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बदतमीज़ी की बात। मतलब बदतमीज़ी क्या होती है? अगर बच्चे नॉटी नहीं होंगे तो आप और हम नॉटी होंगे, और ये कहाँ पे लिखा है? साइंटिस्ट भी इस चीज़ को कहीं प्रूव नहीं कर पाए कि बच्चों की जो शैतानियाँ होती हैं वो कौन सी एज में जाके जो है रुकती हैं, ठीक है। आप अगर नॉटीनेस को बदतमीज़ी का नाम दे रहे हो, कि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि वो बच्चा 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है, आपने सीधा बदतमीज़ बोल दिया, सीधा बदतमीज़, क्योंकि उसका नेचर, उस बच्चे का नेचर बाकी बच्चों के नेचर से डिफरेंट है, तो आपने उसको बदतमीज़ बोल दिया। बच्चे शायद फिर आपने देखे नहीं कि बच्चों की बदतमीज़ियाँ क्या होती हैं, किस किस लेवल तक के बच्चे नॉटी होते हैं। मैं बदतमीज़ी नहीं बोलूँगी, क्योंकि तब तक बच्चों को समझ नहीं है गाइस, तब तक हम उन्हें बदतमीज़ नहीं बोल सकते। और उसमें हम पेरेंटिंग को भी गलत नहीं बोल सकते कि माता पिता नहीं सिखा रहे। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा ऐसी कोई हरकत करे जिसकी वजह से पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पे या पेरेंट्स की पेरेंटिंग पे बात आए। लेकिन बच्चे की समझदारी अपने एज के साथ आती है। कोई बच्चा एज से पहले थोड़े समझदार ठहराव वाले हो जाते हैं, कोई बच्चे थोड़ा सा समय लेते हैं, और समय के साथ साथ धीरे धीरे करके उनके अंदर थोड़ी सी समझदारी आती है। और ख़ासकर जब बच्चों की जगह चेंज होती है ना, तो उनके अंदर एक्साइटमेंट बहुत होती है, ठीक है। कुछ बच्चों को खेलना कूदना मस्ती करना पसंद होता है, और अगर आप लड़के लड़की में कंपैरिजन कर रहे हो कि वो बदतमीज़ है और जो बच्चे हैं वो समझदार हैं, तो बेटियां समझदार टाइम पे हो जाती हैं। ये होता है कि जो बेटे होते हैं वो थोड़ा सा नॉटी ज़्यादा होते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो अपने उम्र से पहले समझदार हो जाती है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। मतलब बदतमीज़ शब्द का क्या मतलब है? आप एक बच्चे की शैतानियों को बदतमीज़ी से कंपेयर कर रहे हो। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। छोटी बबनी को और धनवी को इससे कहीं ज़्यादा अकल, इसको कहाँ क्या बोलना चाहिए कुछ भी नहीं समझता, और नहीं ये किसी की सुनता है। 2 झापड़ लगाने का मन करता है, इतना ज़्यादा लड़कर पूरा उसको बदतमीज़ बना के रखा हुआ है। मतलब 2 झापड़ लगाने का मन करता है। वाओ, मतलब मैं हैरान हूँ और मैं कंसर्न हूँ कि अगर आप एक पेरेंट हो तो आपने अपने बच्चों को अभी तक कितने झापड़ लगा दिए होंगे, कितने झापड़। मतलब क्या झापड़ लगाने से बच्चे बदतमीज़ी करना छोड़ देते हैं? आप इस बात की गारंटी लेंगे कि अगर बच्चे के एक झापड़ पड़ गया तो वो बदतमीज़ी करना छोड़ देंगे? आप इस बात की गारंटी लेते हो? मतलब इतनी जल्दी इतना वायलेंट, मतलब कि पेशेंस की कमी है, या फिर अभी आपके घर में बेबी नहीं है ना, कि आप मार पीट के बच्चों को ज़बरन तमीज़ सिखाएंगे। बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो कोई बच्चे जल्दी रोने लग जाते हैं, कोई बच्चे देर से रोने लगते हैं। बच्चे आपस में खेलते हैं,
उसको ये नहीं कहते कि परेशान कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। बच्चों का अपना अपना तरीका होता है खेलने का। वो 2 मिनट में एक दूसरे को परेशान करते हैं, कि परेशान करने वाली कंपनी वो पसंद भी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा 2 बच्चे आपस में लड़ते हैं, थोड़ी देर के बाद वापस आपस में खेलते हुए नजर आते हैं। तो बच्चों का ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये थप्पड़ मारने वाली ट्रिक आपकी ज़रूर एक बार आप आजमाना। अगर आपको लगे कि एक थप्पड़ से अगर बच्चे बदतमीज़ी छोड़ देते हैं, तो पहले आप इस चीज़ को ज़रूर अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करना और बताना कि रिज़ल्ट क्या मिला। अगर आपको एक थप्पड़ में सही रिज़ल्ट मिल गया तो फिर आप ज़रूर शेयर करना यहाँ पे, ठीक है। इसको कुछ भी अकल नहीं है, इसकी एज के बच्चों को कितनी अकल होती है, और समझाते भी कुछ नहीं है। कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझाता होगा, और किस पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि उसका बच्चा अगर कोई गलत हरकत कर रहा है और वो हरकत पे वो बोलेंगे वाओ बेटा वेरी नाइस, दोबारा करो। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आजकल की डेट में जो आजकल के बच्चे चल रहे हैं ना मैम, आप उनको पहले के बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, और हर एक बच्चा अलग है। कुछ बच्चे इमोशनली इतने ज़्यादा वीक होते हैं, और कुछ बच्चे एम्बैरेस इतनी जल्दी होते हैं कि हम उन बच्चों को पब्लिकली डांट भी नहीं सकते, 4 लोगों के आगे डांट भी नहीं सकते। हमारी कौन सी डांट वो बच्चा किस तरीके से एम्बैरेसमेंट के रूप में ले ले और उसको इंसल्ट फील हो जाए। अभी जो बच्चों के केस आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, कितने सारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं सिर्फ एम्बैरेसमेंट की वजह से, कि बच्चों को आजकल इंसल्ट भी बहुत जल्दी महसूस हो रही है। इमोशनली वीक है आजकल के बच्चे, देखने में शैतान ज़रूर है लेकिन यहाँ से बहुत वीक है। इसीलिए बच्चों को कैमरे के आगे, पब्लिक प्लेस पे, 4 लोगों के आगे, टीचर्स के आगे या फिर उनके साथ के फ्रेंड्स के आगे नहीं डांटा जाता, क्योंकि उनको कब कौन सी बात पिंच हो जाए ये भी नहीं पता होता। तो कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेले में नहीं समझाते होंगे, और अगर एक बार में कोई बच्चा समझ जाए तो फिर बच्चे और बड़ों में डिफरेंस क्या है। आजकल तो बड़े भी एक बारी में समझाने पे नहीं समझते, बड़े बड़े बच्चों को भी अगर आप एक बारी में समझा दो और वो समझ जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो छोटे बच्चे हैं, ये एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे कान से निकाल लेते हैं, तब तक इन्हें याद रहता है कि मम्मी पापा ने क्या समझाया था, उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं होती कि उनको मज़ा आता है कि उनके बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वो अपने एंड पे कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को उनका वक्त दे देना चाहिए, और उनको ना तो कंपेयर ना उनके चाइल्डहुड को बदतमीज़ी के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और जो लोग ये चीज़ें करते हैं कि बच्चों की हरकतों पे पेरेंट्स को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं या फिर पेरेंटिंग पे बात कर लेते हैं, मैं बोलूँगी भाई अपने समय का कंपैरिजन आज के समय से मत करो। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके बच्चे बहुत समझदार बहुत अर्ली एज में हो गए होंगे तो दुनिया में सारे बच्चे समझदार अर्ली एज में हो जाएंगे। हर बच्चे की समझदारी अपनी एज के अनुसार आ जाएगी और उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है। आपको कोई राइट नहीं होता थप्पड़ मारने का, तो बहुत दूर की बात है ये स्टेटमेंट बोलने का भी कि थप्पड़ मारना चाहिए। तो मुझे लगा इस टॉपिक के बारे में मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग व्लॉग में आगे। तो व्लॉग में आगे कामनी जी और आरती के ऊपर एक और विषय को लेके चर्चा चल रही है, वो है घर के काम को लेके, क्योंकि इन दिनों दोनों की दोनों मायके आई हुई हैं और हर कोई अपने अपने कंटेंट पे काम कर रहा है। जितना कंटेंट पूजा के पास आ रहा है, इनकी भाभी के पास, उनके पास किचन वाले कंटेंट का हिस्सा आता है, तो जो काम वो कर रही हैं वो वही काम करवा रही हैं। पहले ये काम ना दिखाने के चक्कर में पूजा के ऊपर उंगलियां उठती थी कि ये घर के तो कुछ काम ही नहीं करती है, ये ऐसा कुछ करती ही नहीं है। तो अब पूजा अपने डेली रूटीन में जो चीज़ें करती है, जो एक्टिविटी करती है, क्योंकि उसने भी अब डेली व्लॉग बनाने शुरू कर दिए हैं, तो वो भी अपना डेली रूटीन शेयर कर रही है। और उसके पास ज़्यादातर कंटेंट अपने कुकिंग से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि बाकी वहाँ से कामनी को भी कंटेंट निकालना है, वहाँ पे आरती भी है, वहाँ पे निक्की इनकी कज़न सिस्टर भी है। तो इतने सारे व्लॉगर जब एक ही घर में होते हैं तो हर इंसान वही चीज़ें कर रहा है, वही दिखा रहा है जो वो कर रहा है। तो पूजा दिख रही है इस समय पे पूरा किचन संभालती हुई, और यहाँ पे जो कामनी और आरती हैं वो ज़्यादातर या तो मार्केट का काम करते हुए दिख रहे हैं या फिर वो आपस में चिट चैट गप्पे शप्पे मारते हुए दिख रहे हैं। जिसके बाद कुछ ऑडियंस का कहना ये है कि मायके में आने का मतलब बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठना नहीं होता। पूजा सारा दिन काम कर रही है, आप लोगों को उसकी हेल्प करनी चाहिए। यस, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि मायके में जाने का मतलब हाथ पैर छोड़ के बैठना नहीं होता। डेफिनेटली अगर मेंबर घर में बढ़ते हैं तो एक इंसान के ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी बेटी
ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ के नहीं खाती है। वो छोटे मोटे काम में कंट्रीब्यूशन ज़रूर देती है, चाहे मतलब कोई भी बेटी, वो जब भी अपने जहाँ एक आध दिन के लिए कोई इंसान जा रहा है तो वो करता है, सामने वाला पूरा अपना फ़र्ज़ निभाता है। लेकिन अगर 2-4 दिन के लिए आप रहने जा रहे हो तो आप भी अपना हाथ लगाते हो। लेकिन क्योंकि कैमरे में जो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं रहा होगा। हालांकि हमने पूजा की सास को सब्ज़ी काटते हुए देखा है, दैट मीन्स कि उनको चॉपिंग में कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती होगी। और दिन में 3 समय खाना बनता है, ठीक है, 3 टाइम का रूटीन होता है, तो तीनों टाइम के तो खाने के प्रॉपर व्लॉग नहीं आते ना, कौन किस समय क्या कर रहा है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो दिखेगा नहीं हम उसको कैसे एज्यूम कर लें। यस, हमें कामनी और आरती जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हुए नहीं दिखी, तो हाँ हम इस बात को बोल सकते हैं कि सास ज़रूर कंट्रीब्यूट करती हुई दिखी है, तो हाँ वो कर रही है। तो ऑडियंस के सेटिस्फैक्शन के लिए डेफिनेटली कामनी और आरती भी अगर कुछ भी छोटी मोटी हेल्प कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो दिखता है वही बिकता है, और जो दिखता है उसी पे बात होती है। जो दिखेगा नहीं, अगर हम उस पर बात करें तो फिर पब्लिक कहती है कि आप तो अंधभक्त हो, ऐसा तो व्लॉग में दिखा ही नहीं, आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो। हालांकि ये बट ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बेटी हाथ में हाथ रख के नहीं खाती, छोटी मोटी चीज़ों के काम कर लेती है। लेकिन क्योंकि फिर उसके बाद अंधभक्त जैसा ताज मिल जाता है, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, तो इसीलिए मैं कामनी और आरती को ही बोलूँगी कि अगर आप भाभी की कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, वैसे मुझे विश्वास है कि आप डेफिनेटली कर रहे हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है वीडियो में, तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके अपने भी छोटे मोटे शूट करके हेल्प वाले आप लोग दिखाएं, या फिर आप लोग ये बात क्लियर करें कि भाई हम जितना हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली कर रहे हैं, आप लोग हमारे ऊपर ऐसे सवाल मत उठाओ। ये वो लोग भी जानते होंगे कि भाभी अकेले तो इतने सारे लोगों का संभाल नहीं पाएगी, तो एक इंसान के अंदर एक दया भाव भी होती है कि हाँ भाई चलो हाथ लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत हम भी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं कर रहे हो तो भाभी की मदद करनी चाहिए। मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर नहीं कर रहे हो तो थोड़ी बहुत चीज़ों में आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो ताकि सामने वाले के ऊपर भी बर्डन ना पड़े, और अगर कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके आप भी डिस्प्ले करो, क्योंकि सवाल तभी बनते हैं जब इंसान कोई चीज़ करता हुआ नहीं दिखता। इसमें हम पब्लिक की भी गलती नहीं बोल सकते, क्योंकि जितना व्लॉग में दिखेगा पब्लिक उसी पे बात करेगी। आप लोग समझदार हो, आपको पता है कि कौन सी चीज़ दिखाने में क्या होता है, कैसे डिस्प्ले करनी चाहिए ताकि अपने ऊपर भी कोई बात ना आए, ठीक है। पूजा बखूबी अपना भाभी होने का बहुत अच्छे से फ़र्ज़ निभा रही है, हंसी खुशी से वो जितना कर रही है खुशी से कर रही है। एक बात हमारे यहाँ बोली जाती है कि जिस घर में शादी के बाद बेटियां आएँ, मतलब मायके आएँ और हंसती मुस्कुराती रहें, खिलखिलाती रहें, उस घर में परेशानियां, दिक्कतें, दरिद्रता कभी नहीं आती। बेटियों का हंसना मायके में हमेशा बरगद लेके आता है। इसलिए बोलते हैं कि बेटियां जितना खिलखिलाती रहे, हंसती रहे, उतना मायके जो है वो अच्छा रहता है, फलता फूलता है। इसलिए बेटियों की आंखों में आंसू नहीं लाए जाते, मतलब हमारे यहाँ स्पेशली ये बोलते हैं। आई एम श्योर कि और जगह भी ये चीज़ें होती होंगी। तो इस समय आरती और कामनी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, उनकी भाभी जिस तरीके से मुस्कुरा रही है, घर में आंटी मुस्कुरा रही है, उनके घर का एक कितना पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि घर में बेटियां खुश हैं, और जिस घर में बेटियां खुश होती हैं उस घर में बरगद आती है। पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाभी को जो है, घर की बहू को भी आप उदास कर दो, नहीं नहीं नहीं, वो तो घर की लक्ष्मी है, आगे उसी ने सब चीज़ें संभालनी है ना। सास ससुर के बाद भैया भाभी के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आती हैं। ये तो साइकिल है, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर बेटियों की खुशी का ख्याल रखा जाता है तो बहू की भी खुशी का ख्याल इक्वली रखना चाहिए। आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं और सारे रिश्तों से ऊपर होती है इंसानियत, और खुश रहने का अधिकार हर एक इंसान को है, राइट। सो गाइज़, ये मेरा एक रिएक्शन वीडियो था। मैं इसी तरीके से रिएक्शन दूंगी, देती आई हूँ। मैं कभी भी ऐसे कोई चीज़ अपनी वीडियो के माध्यम से नहीं बोलूँगी जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। अगर मुझे किसी को कोई गलती बतानी भी होगी तो मेरा लहजा भी यही होगा, मेरी टोन भी यही होगी। मैं इसी तरीके से कोई भी गलती वो भी ऐसी बताऊंगी, कोई अच्छी चीज़ करी हो उसको भी इसी तरीके से प्रेज़ करूंगी। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।